दोस्तों अभी मैं दलसिंहसराय में हूँ, दलसिंहसराय महनैया गौशाला में हूँ। आप यहाँ पे देख रहे हैं एक ट्रक में लगभग 40 गौवंश को रात में पकड़ा गया है। सुबह में लगभग 3 साढ़े 3 बजे के आसपास दलसिंहसराय पगरा चौक पे पकड़ा गया है। और मैं एक और जानकारी दे दूं कि इन्हीं लोगों के द्वारा जय महाकाल दल बिहार के द्वारा पिछले 1 महीने पहले लगभग 2 ट्रक गौवंश को पकड़ा गया था, जो अभी सभी के सभी यहाँ पे गौशाला महनैया में अभी भी यहाँ पे है, सुरक्षित है। उनको खाना पीना सब कुछ यहाँ पे मिलता है। भैया कितने बजे आज सुबह में आप लोग को पता चला, कैसे पता चला? हम लोग जब शादी में थे तो उसके बाद मालूम पड़ा कि ट्रक पास कर रही है फिर एक से, तो 3:30 बजे हम लोग को मालूम पड़ी कि एक मतलब 14 चक्का ट्रक जो है, हाँ, उसमें ओवरलोड जो गौवंश हैं वो पास करवा रहा था सब लोग, जिसमें कुछ यहाँ के भी लोग हैं। अच्छा, हाँ, यहाँ के भी लोग, हाँ, दलसिंहसराय के लोकल लोग भी कुछ हैं, ठीक ना, जो अच्छा माननीय लोग हैं, हाँ, जिनका नाम नहीं लेना चाहेंगे। गौवंश को निकलवाने में, दलसिंहसराय क्रॉस करवाने में उनका संलिप्तता है। अरे हाँ, उनका नाम है, उनका नाम पता है, सब कुछ पता है उनका, हमारे पास उनका पूरा अथी है। और हाँ, समय आने बताया जाएगा कि उनका नाम क्या है, उनका पूरा हम रिकॉर्ड रखे हुए हैं। और हम लोग को जब मालूम पड़ा कि जो गौवंश पास कर रही थी, तो हमारे बहुत सारे मित्र थे, हमारे सहयोगी थे, बहुत सारे संगठन के लोग थे, जैसे अंतर्राष्ट्रीय बजरंग दल थे, महाकाल दल बिहार था, उसके बाद और भी मतलब राष्ट्रीय हिंदू एकता मंच थे, बहुत सारे लोग जो थे, सब लोग जो हिंदू मतलब गौ प्रेमी थे, जो हिंदू थे, सनातनी थे, वो लोग आए और इस ट्रक को रोकने का काम किया, जिसमें से 5 तस्कर पकड़ाया है। 5 तस्कर पकड़ा भी गया, 5 तस्कर पकड़ा गया है। लेकिन बस इतना ही हम लोग कहना चाहेंगे कि 3:30 बजे से प्रशासन के द्वारा हम लोग को 5:30 बजे 6 बजे सुविधा मिला है। 2.5 घंटा हम लोग जो है अपने जिम्मेदारी के साथ इस चीज को पकड़े हुए थे। 3 बजे आप लोग जैसे इसको पकड़े तो प्रशासन 5:30 बजे पहुंची? हाँ, 5:30 बजे पहुंची है। उनको बहुत बार कॉल किए हैं, इनके लिए बहुत खेद है हम लोग, क्योंकि रात में पूरे रात जग कर हम लोग काम किए, मतलब जो भी था गौवंश को बचाए हैं। प्रशासन से मदद मांगे, मदद के नाम पे 5:30 बजे में वो आए हैं, 2 घंटा बाद, और हम लोग और आए हैं। उसके बाद गौशाला में लाए हैं। अभी तक किसी प्रशासन का यहाँ पे संलिप्तता नहीं है, जो देख रहे हैं, पता नहीं क्या उन लोग को है। अच्छा, ये पिछले बार जो पकड़े गए थे आप लोग के द्वारा भी पिछले बार भी पकड़ा गया? पिछले बार एक ट्रक पकड़े गई थी पगरा चौक पे ही, और उसके बाद दूसरा जो हम लोग को दबाते हुए जो मतलब लोग धक्का मारते हुए निकला था, वो हम लोग पकड़े थे 0 माइल बेगूसराय में। अच्छा, एक 0 माइल पे पकड़े? हाँ, पकड़े थे। और कुछ दिन पहले 7 गौ माता 7 बच्चा जो बहुत क्रूरता से एक पिकअप में बांधा हुआ था, उसको भी हम लोग लाके यहाँ पे डाले हैं। ये चौथा हम लोग का गाड़ी है, जो ये देख रहे हैं, इस हालात देख रहे हैं इसका। उसके 7 गौ माता थी जो 7 एक सप्ताह पहले एक सप्ताह पकड़े हैं। पिछले पिकअप था, उसमें 7 गौ माता एक पिकअप में, और बच्चा को ट्रॉली जो होता है इसमें मतलब आदमी बैठते हैं, टायर रखते हैं, उसमें सुता के बांधा हुआ था उनको, क्यों बाहर नहीं कूद पावे। मतलब ऐसा भी पता चला कि इसके साथ साथ, इस ट्रक के साथ साथ और 4-5 ट्रक थे? हाँ, इसके साथ 4 ट्रक थी जो यहाँ नहीं आई है, निकलने में सफल नहीं, और सफल भी रही है, निकलने में सफल रही है। और यहाँ के जो लोग हैं उनको बस यही कहना चाहेंगे कि भैया आपका काम है गौ हत्या करवाना, आप लगे रहिए, हमारा काम है आपको तोड़ना, हम तोड़ते रहेंगे। बहुत दुखी की बात। क्या कहना चाहेंगे? आप लोग भी थे सुबह में पकड़ने में, थोड़ा पास आ जाइएगा। देखिए, सबसे पहले हम हिंदू के घर में पैदा हुए हैं, इसलिए बोल रहे हैं कि हम मजबूर हो गए हैं बोलने पे। दोगला हिंदू हम लोग नहीं है भैया, करेजा से मारने वाले, करेजा लगा के लड़ने वाले हिंदू हैं, पहली बात। दूसरी बात कि जब तक जिंदा रहेंगे ना, धर्म के लिए, बहन बेटी के लिए और हमारे गौ माता के लिए 24/7 हमेशा तैयार है वो कफन बांध के। तीसरी बात, आखिरी गौ तस्करी हो कहाँ से रहा है? सबसे महत्वपूर्ण सवाल, जितने भी भाई हैं, हमारी जरूरत 3 बजे भोर में क्यों पड़ रही है? क्या प्रशासन चूड़ी पहन के भांगड़ा करने के लिए है? वो क्या आपका ट्रेनिंग क्या सिखा रहा है? कुछ तो होगा ना आपका मैनिफेस्टो। आप बिल्कुल वर्दी धारण कर लिए ना, आपका रोड पे निकलिए रात्रि में हमारे साथ, एक भी गश्ती गाड़ी नहीं मिलेगा। तो क्या इसकी प्रशासन की नाकामी नहीं कर सकते हैं? तो होना चाहिए प्रशासन की सक्रियता। बिल्कुल नहीं है सक्रियता, मानते हैं कि हो सकती है कोई त्रुटि हो सकती है उनसे, गिट्टी बालू गड़ी पर ज्यादा ध्यान दें, ठीक है। दूसरी बात कि जब हम लोग पकड़ते हैं तो उसमें उचित कार्रवाई क्या ही नहीं होता है, हम ही लोग पे कार्रवाई होगा, तो कीजिए ना। अरे मरद का गहना है जेल, क्या समझे? जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, और जब तक धरती पे है ना जिंदा, तब तक गौवंश के लिए, हिंदू राष्ट्र के लिए,
हमारे हिंदू बहन बेटी के लिए हमेशा लड़ेंगे और मरेंगे भी। करेजा दम मरने का नहीं, मारने का भी दम रखते हैं। धन्यवाद। जय सिया राम। और एक बात बताना चाहेंगे भैया कि पिछला गाड़ी जो हम लोग पकड़े थे उसमें प्रशासन सहयोग बहुत किया, लेकिन ठीक ना, लेकिन गौ तस्कर के द्वारा जो षड्यंत्र रचा गया उसमें हम लोग को संलिप्तता ही बहुत ज़्यादा दिखाया गया, जिसके कारण वो टॉर्चर भी किया जा रहा है, प्रेशर भी डाला जा रहा है कि तुम लोग इसे नहीं करो, ठीक ना। उसके बाद बुला के समझाया भी जा रहा है ना। और तस्करी इस हिसाब से दक्षिण सराय में हो रहा है, इस क्षेत्र में हो रहा है, नहीं बताना चाहते हैं, लेकिन हाँ, लेकिन ये है कि अगर हम लोग इस कार्रवाई को किए हैं ना, तो आप जान लीजिए कुछ दिन बाद हम लोग पे एफआईआर होगा। आज भी एफआईआर हो सकता है। पिछला कुछ मुद्दा को ये लोग बिना मतलब का जो मुद्दा है ही नहीं, उसको जान के ये लोग खुद क्रिएट किए हैं, उसमें संलिप्त भी हम लोग को करेंगे। हम जानते हैं इस बात को, क्योंकि हम लोग इनके बात नहीं मान रहे हैं, इनके कहने पे चल नहीं रहे हैं। धर्म किसी के बाप का बबौती है। जो बचाने का प्रयास करते हैं इसके लिए दबाव दिया जाता है कि ये नहीं करो। हम लोग को फंसाने का इतना षड्यंत्र रचा जाता है, इतना रचा जाता है, हम लोग खुद में मजबूर हो जाते हैं, कभी कभी छोड़ दें, लेकिन हिंदू हैं, छोड़ेंगे भी नहीं और तोड़ेंगे तो जरूर। और बस ये बताना चाह रहे हैं कि आप अभी देख रहे हैं ना वाइट, आज एफआईआर हो, कल हो, परसों हो, 4 दिन बाद हो, आज पहले बता दे रहे हैं कि हाँ एफआईआर घुमा फिरा के होगा और फिक्स है होगा। और इन लोग का जितना भी यहाँ के जो महानुभाव लोग हैं, जो बड़े बड़े लोग हैं, जो पत्रकारिता भी करते हैं, रोड पे भी चलते हैं, अपना पैरवी भी है, वो सब इस चीज़ में लगेंगे, दोबारा लगेंगे। तो उनको बताना चाहेंगे कि भैया जितना दम है लगिए, बजरंगबली के भक्त हैं, न डरे हैं न डरेंगे। जब तक हम सब हिंदू भाई साथ हैं तब तक लड़ेंगे। जय श्री राम। अच्छा, यहाँ पे जो आप लोग लाते हैं मनहैया गौशाला में, यहाँ पे गौवंश को लाते हैं रखने के लिए, सुरक्षित रखने के लिए, क्योंकि यहीं पे एक ही जगह है, कहाँ पे रखेंगे इसको? इतनी संख्या है, कहाँ पे रखेंगे? यहाँ पे दिक्कत भी होता है, यहाँ पे मना भी किया जाता है। दिक्कत इतना होता है, विश्वास नहीं कीजिएगा, इनको चाहिए गाय, ये गाय दुहेंगे। अभी तो ताला नहीं खोल रहे थे। हाँ, देख चाबी देख रहे हैं ना, चाबी दिए हैं कि दोबारा। अरे भैया किसका गौशाला है? आपके बाप का बबौती है तो बोल दीजिए, आप लिख के आवेदन दीजिए, मुख्यमंत्री से पास करवाने का जिम्मेदारी मेरा। हम खाली बयान करवा देंगे गौशाला, हल्के में ले रहे हैं। नहीं बता रहे हैं ना, इनको चाहिए गाय, इनको गाय चाहिए, गाय दुहेंगे तो इनका बरकत होगा यहाँ पे। और जो गौवंश है उनको भी नहीं रखेंगे, क्योंकि इनको फायदा नहीं है। इनका जो जमीन है वो इनके पर्सनल खेती के लिए है, इनके घर के लिए है। इस किसान आप देखिए, यहाँ पे चारा में से कुट्टी और भुस्सा मिलता है, न दाना है न घास है। ये स्थिति है गौशाला का। ऐसा नहीं होना चाहिए, संस्था है और संस्था में ऐसा नहीं होना चाहिए। क्या कहना चाहेंगे पुरुषोत्तम बाबू? यहाँ पे जो व्यवस्थाएं हैं, तो गौवंश जो भी यहाँ पे लाया जाता है उसके लिए तो व्यवस्था होनी चाहिए, मना क्यों किया जाता है कि नहीं रख सकते हैं यहाँ पे? वाकई में व्यवस्था तो होनी चाहिए। सबसे पहले तो हम महाकाल दल के सभी सदस्यों को बधाई देते हैं जो इतना बड़ा काम किया है। हम सभी हिंदू हैं और हिंदू होने के बाद जब ये देखा जाता है तो पूरा दिल दहल जाता है, आत्मा पिघल जाता है और शब्द नहीं है इस चीज़ को बयां करने के लिए। और बात है कि व्यवस्था की, व्यवस्था होनी चाहिए और इसमें कहीं ना कहीं हम लोग भी कमज़ोर पड़ रहे हैं, हम हिंदू भाई भी कमज़ोर पड़ रहे हैं। आज महाकाल दल की 10 टीम से इतना बड़ा काम कर रही है, उनको सहयोग तो फिर और क्या होगा, और सक्रिय होंगे तो कुछ न कुछ परिवर्तन होगा। सभी हिंदू भाई को एक होने की आवश्यकता है और जरूरी है। गाय हम लोग पकड़ के भी देते हैं तो प्रशासन हम ही लोग पे उल्टा चढ़ जाता है, दबाव बना रहा है यहाँ पे। और यहाँ पे लाते हैं गौशाला में, तो गौशाले में रखने के लिए तैयार नहीं होता है। रात भर जग के हम लोग कैसे रोड पर गाड़ी पकड़ाता है तो सब आदमी जान रहे होंगे। जान मान हम लोग का भी टेंशन रहता है, गाड़ी चढ़ा देता है। पिछला बार 4 व्हीलर से पकड़ रहे थे, 4 व्हीलर को ऐसा टक्कर मारा, उसमें 4 लाख का क्षति हुआ। और लड़का छोड़ा नहीं, एक्सीडेंट हुआ के ले हुआ। आप ही लेके आए थे अभी यहाँ से? हाँ, गाड़ी तो हम ही लेके आए थे पगड़ा चौक से। अच्छा। ट्रक वगैरह भी चलाना जानते हैं आप? जी, सब गाड़ी चलाते हैं। बोले सोनू भैया जो गाड़ी लेके चलो मंजे, तो लेके चल दिए। चलिए, बहुत बढ़िया, सराहनीय प्रयास है।